अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। और मुफ्ती साहब के बारगाह में मैं फिर हाजिर हूँ। मुफ्ती साहब के बारगाह में बहुत ही अहम सवाल करना है। जो लोग कुर्बानी के जानवरों के सींग काट देते हैं, या जो जानवर आपस में लड़ के सींग तुड़वा लेते हैं, उनके बारे में क्या हुक्म है? क्या उनकी कुर्बानी हो जाएगी? और मुफ्ती साहब के जवाब देने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। और जो हज़रात सवाल पूछना चाहें कमेंट में बता सकते हैं। जी जनाब, हमारे रिजवान साहब ने सवाल पूछा है कि वो जानवर के जिनके सींग काट दिए जाते हैं और वो जानवर के जो टक्कर मार देते हैं और उनका सींग टूट जाता है, तो उसकी कुर्बानी का क्या हुक्म है? तो नाज़रीन किराम, एक बात याद रखें, सींग टूटने का जो मसला है, इसके लिए शर्त ये है कि वो सींग टूटे और वो ज़ख्म से खून बह रहा हो और नीचे मेख से टूट जाए। सींग मेख से टूटे और उसका खून बह रहा है, ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकते। हाँ, अगर जो है मेख से नहीं टूटा और अगर टूटा है तो उसका ज़ख्म दुरुस्त हो चुका है और उसका खून नहीं बह रहा, उसका ज़ख्म ठीक हो चुका है, तो इस सूरत में कुर्बानी हो जाएगी। अगर उसका जो सींग है वो मेख तक नहीं टूटा बल्कि ऊपर से टूटा है, दोनों सूरतों में कुर्बानी हो जाएगी। और इसके बरअक्स, अगर जानवर का जो सींग है वो मेख से टूटा है और उससे खून भी जारी है, अभी उसका ज़ख्म बाकी है, दुरुस्त नहीं हुआ, तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। उम्मूमन मंडियों के अंदर जो जानवर लाए जाते हैं तो दो सूरतें होती हैं, या तो उनके जो सींग होते हैं वो कुछ ऊपर से काटे होते हैं, मेख तक नहीं काटे होते, तो इसलिए उनकी कुर्बानी जायज़ है। दूसरी सूरत ये है कि उन्होंने जानवर के जो सींग होते हैं वो मेख से निकाले होते हैं, लेकिन उस वक्त उनका ज़ख्म बिल्कुल दुरुस्त हो चुका होता है, ठीक हो चुका होता है, लिहाजा उनकी भी कुर्बानी जायज़ है। हाँ, अगर मंडी में कोई जानवर आया, ताज़ा उसकी लड़ाई हो गई किसी से, या उसने भागा खौफ से और उसने जो है अपना सींग जो है दीवार में दे मारा, जिसकी वजह से मेख से उसका सींग टूट गया, उसका खून बह रहा है, उसका ज़ख्म बाकी है, तो उस वक्त अगर कुर्बानी करनी है तो उसकी नहीं हो सकती। हाँ, अगर अभी 10 दिन कुर्बानी में पड़े हुए हैं, 3 दिन कुर्बानी में पड़े हुए हैं और डॉक्टर कहते हैं कि इसको हम 2-3 दिन में इसका ऐसा ज़ख्म दुरुस्त हो जाएगा कि नज़र ही नहीं आएगा, तो फिर उसकी कुर्बानी हो जाएगी। तो कुर्बानी के लिए मयार है ज़ख्म का जड़ से काटना और ज़ख्म भी ताज़ा हो, उससे खून बह रहा हो, तब कुर्बानी नहीं होगी। और अगर वो जो सींग है वो आपने जड़ से ही उखड़ा तो है, लेकिन ज़ख्म अब ठीक हो चुका है, उससे खून नहीं बह रहा, तो कुर्बानी हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको मसला समझ आ गया होगा। नाज़रीन किराम, जैसा कि हमारे रिजवान भाई ने कहा कि हमारी इस वीडियो को लाइक भी किया करें। और आपको पता है कि एक मसले से कई मसले निकलते हैं। आप हमारा नंबर याद रख लें, 0307417763। तो इनके 776341777763, तो ये नंबर हमारा है। आपने कोई मसला पूछना हो, इससे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ अता फरमाए और सबकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। जो कुर्बानी नहीं कर पा रहे, अल्लाह उन्हें भी कुर्बानी करने की इस्ताअत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।